गुफा के भीतर अंधेरे में मौजूद वो दो परछाई कोई और सारा थी। वो दोनों अपने सामने खड़े दो भयानक तिलिस्मी बीस्ट से लगातार लड़ रही थी। पहला बीस्ट गैंडे जैसा दिखता था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी अद्भुत थी कि वो किसी तेज दौड़ते चीते को भी पीछे छोड़ दे। दूसरा बीस्ट लगभग 20 फुट ऊंचा, आधा केकड़ा आधा बिच्छू, काले रंग का दैत्य था, जिसकी लंबी बिच्छू सी पूंछ हवा को चीरते हुए बेहद घातक हमले करती थी। पिछले 2 दिनों से वो इन दोनों डरावने प्राणियों से भिड़ी हुई थी और वो इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लंबी लड़ाई से थकी हुई सायरा ने हांफते हुए कहा, हम पिछले 4 दिनों से इन बीच से लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में तो हम इस समाधि के अगले आयामों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। सायरा की बात सुनकर मायरा की आंखों में गुस्सा और दृढ़ता दोनों चमके। उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित किया और हवा में एक शक्ति तलवार गढ़ते हुए तिलिस्मी गैंडे पर सीधा वार किया। तलवार से टकराते ही गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ। गैंडा कुछ कदम पीछे जरूर हटा, लेकिन उसके शरीर पर हल्की खरोंच तक नहीं आई, मानो उसकी चमड़ी किसी तिलिस्मी कवच से ढकी हो। मायरा ने दांत भींचते हुए चारों ओर फैलती ऊर्जा को देखा और भारी सांसों के बीच कहा, भले ही ये तिलिस्मी गैंडा आत्मिक ऊर्जा से बना है, लेकिन इसकी शक्तियां किसी नश्वर रैंक के 5वें पड़ाव जितनी है। इसे हम आसानी से नहीं हरा सकते। हमें बाकी लोगों की मदद लेनी होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। उसकी बात खत्म होते ही मायरा और सायरा तेज गति से आगे बढ़ने लगी, लेकिन दुश्मन को भागता देख दोनों आत्मिक ऊर्जा बीस्ट अचानक और भी उग्र हो गए और हिंसक गर्जना के साथ उन पर मोटो वाला जो उनके लगे रखा है, आर्यन के लगे वो नहीं आवा है ना बे। और आदर्श भैया गए रहे तो अपन लाथी गए लेनी ला लेनी नहीं लेनी। और एक फेटेंसी हुआ उनका आईसी वाले के पास रखा है, हो ही गया। तो सामने वाला दे ही ना पैसा घाटा लग जाता झपट पड़े। उनकी भारी ऊर्जा लहरें गुफा की दीवारों को हिलाती हुई लगातार पीछा करती रही। गुफा में सिर्फ मायरा और सायरा ही नहीं, बल्कि समाधि के भीतर मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी आयामी शक्ति फंद में उलझा हुआ था। हवा में फैली तिलिस्मी उथल पुथल बढ़ती जा रही थी और हर कदम के साथ खतरा और करीब आ रहा था। तभी गुफा के एक क्षेत्र से वीर की घबराई हुई आवाज गूंजी, रुद्र, उस हमले से बचो। उसकी चेतावनी गुफा की गूंज में और भी तीखी सुनाई दी, मानो अगले ही पल